मेरा नाम आदित्य है। मैं एक पत्रकार हूं। मैं उन कहानियों के पीछे भागता हूं जिनसे दूसरे भागते हैं। मेरा काम मुझे मध्य प्रदेश के दिल में बसे एक भूले बिसरे गांव भानपुर ले आया। जब मैं पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ये किसी ग्रामीण शाम की आम शांति नहीं थी। ये एक भारी चौकस खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। गांव की गलियां खाली थीं। दरवाजे कसकर बंद थे। खिड़कियां खाली आंखों की तरह कुछ भी नहीं घूर रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक घुसपैठिया हूं, एक ऐसा आदमी जो एक ऐसी कहानी में आ गया है जिसे उसे जानना नहीं चाहिए था। हवा में अनकहा डर भरा हुआ था, एक ऐसा डर जो इस जमीन की मिट्टी से ही रिस रहा था। मैंने अपनी जीप गांव के चौक के पास खड़ी की। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक लाल टेन टिमटिमा रही थी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। वह हरिया बाबा था, गांव का मुखिया। मैं उसके पास गया, खुद को एक पत्रकार बताया जो एक अनोखी कहानी की तलाश में था। उसने मुझे थकी हुई समझदार आंखों से देखा। उसे हैरानी नहीं हुई। इस गांव की सिर्फ एक ही कहानी है बेटा, उसने धीमी फुसफुसाहट में कहा। अंधेरे की कहानी, एक शाप की कहानी जो मरने से इनकार करता है। उसके शब्द चेतावनी नहीं थे, बल्कि एक तथ्य का बयान थे। एक ऐसा तथ्य जिसके साथ पूरा गांव हर दिन जी रहा था। मुझे तब पता चला कि मुझे मेरी कहानी मिल गई थी, या शायद कहानी ने मुझे ढूंढ लिया था। हरिया बाबा ने मुझे पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली से दूर रहने को कहा। हवेली? उसने उसे कहा। उसने कहा कि वह उनकी सभी परेशानियों का स्रोत थी। उसने एक परछाई की बात की जो हर अमावस्या की रात भानपुर पर पड़ती थी। उसने हवेली से गूंजने वाली अजीब आवाजों का वर्णन किया। चीखें, गुर्राहट और किसी चीज के पत्थर के फर्श पर घिसटने की आवाज। ग्रामीण खुद को अंदर बंद कर लेते थे, सूरज उगने की प्रार्थना करते थे। उनका मानना था कि उस हवेली में एक बड़ी बुराई रहती थी, एक बुराई जो लंबे समय से सो रही थी लेकिन अब जाग चुकी थी। उसकी कहानी में कई गैप थे, लेकिन उसकी आंखों में डर असली और भरोसेमंद था। उस रात मैं गांव के मुखिया द्वारा दिए गए एक छोटे से कमरे में रुका। नींद आना नामुमकिन था। लकड़ी के दरवाजे की हर चरमराहट, बाहर पत्तियों की हर सरसराहट अशुभ लग रही थी। गांव की खामोशी एक जीवित चीज थी, एक छिपे हुए खतरे के साथ सांस ले रही थी। मैं अपने आसपास के लोगों का सामूहिक डर महसूस कर सकता था। यह एक भारी कंबल की तरह था जो पूरे गांव को दम घोंट रहा था। मैं जागता रहा। मेरी पत्रकार की प्रवृत्ति एक आदिम डर से लड़ रही थी। मैं एक कहानी के लिए आया था, लेकिन मैं उसका हिस्सा बन रहा था। भानपुर की फुसफुसाहट तेज हो रही थी और मुझे पता था कि मुझे सुनना होगा, चाहे सच्चाई कितनी भी डरावनी क्यों न हो। अगले दिन हरिया बाबा ने मुझे सब कुछ बताने के लिए हां कर दी। वह मुझे गांव के मंदिर ले गया, एक छोटा विनम्र ढांचा। उसने कहा कि यह एकमात्र जगह थी जहां वह शाप के बारे में बात करने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उसने एक ब्रिटिश अफसर की कहानी शुरू की जो 100 साल से भी पहले हवेली में रहता था। यह अफसर क्रूर था और उसे काले जादू का जुनून था। वह हमेशा के लिए जीना चाहता था। उसने एक काला अनुष्ठान किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो बुरी तरह से गलत हो गया। अमृता के बजाय उसे रात का प्राणी बनने का शाप मिला, एक चलता फिरता मुर्दा, एक ज़ॉम्बी। वह न तो जीवित था और न ही मरा हुआ, अनंत भूख की स्थिति में फंसा हुआ था। उस समय के ग्रामीण एक बहादुर पुजारी के नेतृत्व में उस प्राणी को पकड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने उसे एक लोहे के ताबूत में बंद कर दिया। पुजारी ने उसे सील करने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया। उसने चेतावनी दी कि ताबूत को कभी नहीं खोला जाना चाहिए। उसने कहा कि सील चांद से बंधी थी। हर अमावस्या को शाप कमजोर हो जाएगा और अंदर का प्राणी हरकत करेगा। उसकी बुरी ऊर्जा गांव में रिसने लगेगी। हरिया बाबा का दादा उन लोगों में से एक था जिसने पुजारी की मदद की थी। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। भानपुर के लोगों के लिए एक गंभीर विरासत। डर सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं था, ये उनके इतिहास का एक हिस्सा था। हरिया बाबा ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले कुछ मूर्ख युवा एक चुनौती पर हवेली गए थे। उन्हें लगा कि कहानियां बच्चों को डराने के लिए सिर्फ किस्से हैं,
उन्हें हवेली के तहखाने में ताबूत मिला। उन्हें लगा कि उसमें खजाना है। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की। वे नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने पवित्र सील को नुकसान पहुंचाया। तब से गांव बदल गया था। रातें और डरावनी हो गई। हवेली के पास परछाइयां चलती हुई देखी गई। मवेशी गायब हो गए। लोगों ने हवा में एक नाम फुसफुसाते हुए सुना, शापित अफसर का नाम कैन। शाप मजबूत हो रहा था, पूरी तरह से आजाद होने की धमकी दे रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक झोंबी, एक दूर दराज के भारतीय गांव में। ये किसी फिल्म से निकली चीज लग रही थी, लेकिन हरिया बाबा के चेहरे पर असली डर देखकर मैं इसे खारिज नहीं कर सकता था। मेरा पत्रकार का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये सिर्फ एक कहानी से बढ़कर था। ये एक संकट था। मैंने खुद इस हवेली को देखने का फैसला किया। मुझे सबूत चाहिए था। मुझे समझना था कि हम किससे निपट रहे थे। हरिया बाबा की बेताब दलीलों के खिलाफ मैंने उसे बताया कि मैं उस शाम हवेली जाऊंगा। मुझे अपनी आंखों से ताबूत देखना था। मैं तर्क का आदमी था और मुझे तथ्य को डर से अलग करना था। मुझे नहीं पता था भानपुर में डर ही एकमात्र तथ्य था। हवेली पहाड़ी पर ढलते सूरज के सामने एक कंकाल की तरह खड़ी थी। इसकी दीवारें टूट रही थीं और इसकी खिड़कियां काली खोखली आंखें थीं। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। वह विरोध में कराह उठा। आवाज खाली हॉल में गूंज उठी। अंदर हवा ठंडी और बांसी थी। धूल और सड़ांत की गंध आ रही थी। मैं गलियारों में चला। मेरे कदमों की आवाज दम घोंटने वाली खामोशी में एकमात्र आवाज थी। मुझे तहखाने तक जाने वाली सीढ़ियां मिली। हर कदम नीचे अंधेरे में एक कदम गहरा था। मैं तहखाने पहुंचा और उसे देखा। लोहे का ताबूत। यह वैसा ही था जैसा हरिया बाबा ने बताया था, अजीब प्रतीकों से ढका हुआ। सील साफ तौर पर क्षतिग्रस्त थे, खरोंचे हुए और टूटे हुए। अचानक ताबूत से एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी। मैं जम गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी। ये एक मोटी अमानवीय आवाज थी। ताबूत का ढक्कन थोड़ा कांप उठा। डर ने मुझे पकड़ लिया। यह असली था। हरिया बाबा ने जो कुछ कहा था वह सब असली था। मैं मुड़ा और भागा। तब तक नहीं रुका जब तक मैं वापस गांव के चौक में नहीं आ गया। हाँफ रहा था। मैंने ग्रामीणों को बताया कि मैंने क्या देखा, क्या सुना। मेरा डर संक्रामक था। जो युवा कभी कहानियों का मजाक उड़ाते थे, वे अब डर से पीले पड़ गए थे। हम एक अकल्पनीय खतरे का सामना कर रहे थे और आज अमावस्या थी। वह रात जब शाप अपने सबसे मजबूत रूप में होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें वापस लड़ना था। मैंने गांव के चौक में एक मीटिंग बुलाई। मैं अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं था, मैं उनमें से एक था। हरिया बाबा अपनी उम्र के बावजूद सीधा खड़ा था। हम भाग नहीं सकते, यह हमारा घर है, उसने घोषणा की। युवा शंकर नाम के एक बहादुर किसान के नेतृत्व में सहमत हुए। डर ने एक बेताब साहस को रास्ता दिया। हमें प्राणी के आजाद होने से पहले ताबूत को फिर से सील करना था। हरिया बाबा को पुजारी की डायरी से प्राचीन मंत्र याद थे, जिसे उसके परिवार ने संरक्षित रखा था। हमारी योजना सरल लेकिन खतरनाक थी। हम सब मिलकर हवेली जाएंगे। अगर वह बाहर आता है तो प्राणी को रोकेंगे, जबकि हरिया बाबा सील को बहाल करने के लिए मंत्रों का पाठ करेंगे। जैसे ही अंधेरा हुआ, हमने खुद को हथियार बंद किया। हमारे पास कुल्हाड़ी, हंसिया और मशालें थीं। हम किसानों और ग्रामीणों की एक छोटी सेना थे, मौत की हवेली की ओर मार्च कर रहे थे। जब हम हवेली पहुंचे तो एक खून जमा देने वाली चीख रात को चीर गई। सामने का दरवाजा जोर से खुल गया। दरवाजे में एक आकृति खड़ी थी, लंबी और दुबली। उसकी आंखें एक हल्की, दुर्भावनापूर्ण लाल रोशनी से चमक रही थी। वह केन था, झोंबी। उसके कपड़े एक बीते युग के चिथड़े थे। उसने एक और दहाड़ मारी और हमारी ओर भागा। हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात शुरू हो चुकी थी। भानपुर के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हमला अराजक था। प्राणी तेज और अस्वाभाविक रूप से मजबूत था। उसने अपनी लंबी, पंजे जैसी उंगलियों से हमें मारा। ग्रामीणों ने चीखना शुरू कर दिया, डर और युद्ध की चीखों का मिश्रण। शंकर ने बहादुरी से राक्षस का सामना किया। उसके रास्ते को रोकने के लिए एक भारी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। हरिया बाबा को बचाओ, उसे तहखाने में ले जाओ, उसने चिल्लाया।
हम में से कुछ ने एक मानवीय दीवार बनाई, झोंबी को दूर रखने के लिए अपनी मशालों का इस्तेमाल किया। लगता था उसे आग से डर लगता था। इसने हरिया बाबा को वह मौका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। वह लड़ाई से गुजरा, एक छोटा समूह उसे तहखाने में उतरते हुए बचा रहा था। हमारे गांव का भाग्य उसकी कमजोर कंधों और प्राचीन शब्दों पर टिका था। हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। ज़ोंबी लगातार हमला कर रहा था। उसकी भूख एक स्पष्ट शक्ति थी। वह एक झटकेदार, अस्वाभाविक चाल के साथ चलता था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने एक ग्रामीण को गुड़िया की तरह एक तरफ फेंक दिया। हम जमीन खो रहे थे। जैसे ही हमारी उम्मीद फीकी पड़ने लगी, हवेली से एक धीमी गूंज निकलने लगी। आवाज तेज होती गई, एक गहरी गूंजती हुई मंत्र ध्वनि। ये हरिया बाबा था। वह मंत्रों का पाठ कर रहा था। प्राणी ने अपना हमला रोक दिया। उसने हवेली की ओर देखा, अपना सिर ऐसे पकड़ा जैसे दर्द में हो। उसने एक अंतिम दर्दनाक चीख निकाली और उसे वापस, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा, अंधेरी हवेली में खींच लिया गया। हम सावधानी से उसके पीछे गए। तहखाने में हमने ज़ोंबी को उसके ताबूत में बेजान पड़ा पाया। ढक्कन अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। मंत्रों की गूंज अब एक शक्तिशाली कंपन थी जो कमरे को भर रही थी। एक अंतिम जोरदार आवाज के साथ ताबूत खुद बंद हो गया। उसकी सतह पर प्राचीन प्रतीक एक पल के लिए चमक उठे और फिर फीके पड़ गए। खामोशी लौट आई। इस बार एक गहरी, शांतिपूर्ण खामोशी। शाप एक बार फिर समाहित हो गया था। हमने अंधेरे का सामना किया था और बच गए थे। हमने अपना घर बचाया था एक साथ। जैसे ही भानपुर पर भोर की पहली रोशनी पड़ी, यह एक पुनर्जन्म जैसा लगा। गांव सुरक्षित था। लोगों की आंखों से डर चला गया था। उसकी जगह राहत और एक नई एकता ने ले ली थी। मैंने जाने की तैयारी की। मेरी कहानी पूरी हो चुकी थी। ग्रामीणों ने मुझे धन्यवाद दिया, मुझे अपना हीरो कहा। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी चलाकर दूर गया, मैं अपने पीछे देखने वाले शीशे में हवेली को देखता रहा। गांव सुरक्षित था, लेकिन मैं नहीं था। उस रात की याद, चमकती लाल आंखें, अमानवीय चीख, यह अब मेरा एक हिस्सा है। मैंने भानपुर छोड़ दिया, लेकिन उसके अंधेरे का एक टुकड़ा मेरे साथ आया। मुझे पता है कि मैं उस अंधेरे गांव की पुकार को कभी नहीं भूलूंगा। डर एक भूत है जो मुझे हमेशा सताएगा।